इज एनर्जी, जो कुछ भी है वो एनर्जी है। तो एनर्जी, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी को इफेक्ट करती है। जैसा हम खाना खाएंगे, जैसा हम भोजन ग्रहण करेंगे, उसी तरीके से हमारा दिमाग बनेगा, उसी दिशा में हमारी गति होना शुरू हो जाएगी। तो हम अपने भोजन को जितना स्वच्छ रख सकते हैं, जितना सही और सात्विक रख सकते हैं, हमारा ध्यान और हमारा आध्यात्मिक विकास उतना ज़्यादा होगा। तो भोजन में और उसके साथ साथ शुचिता में, क्योंकि शुचिता जो लोग नहीं रखते हैं उनका शरीर हैवी रहता है ना। ध्यान में होता क्या है कि आप अपने आप को लाइट बनाने की कोशिश करते हैं। जितना लाइट आप बनाएंगे उतना ज़्यादा आप ऊपर की तरफ उठेंगे, उतना ज़्यादा आपको अच्छा फील होगा और आनंद भी आपको तभी फील होगा। जितना हैवीनेस आपकी बॉडी में रहेगी उतना आपको आनंद फील नहीं होगा। तो हम ध्यान के द्वारा लाइट बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो ऐसा ध्यान करते हैं कि ज़मीन से 4 फुट ऊपर उठ जाते हैं। तो आप कितना अवेयर हैं अपनी लाइफ के लिए, उतना ही तेजी से आप प्रगति करेंगे। प्रगति आप आध्यात्मिक फील्ड में करेंगे। आध्यात्मिक फील्ड एक बहुत बड़ी फील्ड है। अपने आप को जानना, सारे जन्मों का सब कचरा खत्म हो जाता है जब आप अपने आप को जानना शुरू करते हैं। पूरा जीवन धन्य हो जाएगा आपके लिए कि ये कहाँ हम पड़े थे, अब हम अपने आप को मिले हैं। मुझसे कोई कहते आइस बन लो, पीसेस बन जाओ, ये बन जाओ, मंत्री बन जाओ, कहते तुम निकल लो यहाँ से बस, क्योंकि हमको पता है वहाँ आनंद नहीं है। तो उनको पता नहीं, इसीलिए तो योगी लोग तो अकेले बैठ जाते थे ना। पहले ऋषि मुनि जंगल में बैठ जाते थे, किसी से नहीं मिलते, जानते वहाँ कुछ नहीं है। उनको राजा बना देते हैं, हमें राजा नहीं बनना, तुम बने रहो राजा, ठीक है, तुमको खाना देते रहो, ठीक है, हम नहीं राजा बनेंगे। क्योंकि जानते हैं राजा बनने में कोई आनंद थोड़ी है। इधर देख रहे हैं, उधर विचार आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो मैनेज कर रहे हैं, ये इसका गला काट रहा है, उसका वो कर रहे हैं, ये सब तो कर रहे हैं वहाँ पर। और बीच बीच में थोड़ा सा अच्छा खाना, अच्छा कुछ डांस हो रहा है, यही सब तो होता था। अच्छा कुछ सामान है, बहुत सज्जा का सामान, वो देख रहे हैं। बाहर ही तो देख रहे हैं, अंदर तो कुछ कितनी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, फिर वही खाली। और जो योगी वो तो ध्यान में अपने आनंद में 24/7 उस चीज़ को देख रहा है। वो आपका अपना अधिकार है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। वो चीज़, वो आनंद आप हैं, आपको चाहिए ही चाहिए। वो चाहिए, ध्यान में चाहिए। जब आप उसमें रहेंगे तो फिर आपको बार बार उस आनंद के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है कि जब हम अच्छा बैग खरीदेंगे तभी हमको आनंद आएगा, क्योंकि हमारा आनंद फंसा हुआ है ना। अभी हमारा आनंद हम एक्सेस नहीं कर पा रहे ना। हमारा आनंद ये थॉट में फंस गया है कि ये बैग जब तक हमको नहीं मिलेगा तब तक हमारा खाना नहीं पचेगा। इसलिए आप अपनी चीज़ों के आनंद को बाहर की चीज़ों से कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन वो आनंद मिल जाएगा फिर हमको क्या फर्क पड़ता है कि हमको ये बैग मिले या ना मिले, क्योंकि आनंद तो हमने ले लिया। अब इस बैग के आने के बाद जो हमको आनंद मिलना था वो आनंद तो हमारे पास ऑलरेडी है। हमको केवल बैग की जरूरत है। ये मिले, नहीं मिला कोई दूसरा मिल जाए, नहीं तो कोई तीसरा मिल जाए बस ठीक है। लेकिन इससे मेरा आनंद नहीं कनेक्टेड। हमको यही वाला बैग चाहिए, हमको ऐसा ही कलर चाहिए, क्योंकि हम कलर लेस है ना इस वक्त। समझने की कोशिश कीजिएगा, हमको एक पर्टिकुलर कलर क्यों चाहिए, क्योंकि आपके अंदर उस कलर को प्राप्त करने की चाहत है, क्योंकि वो कलर आपके अंदर नहीं है। आपकी चेतना में उस कलर की कमी है, इसलिए आपको वो कलर अट्रैक्ट कर रहा है और उस कलर की तरफ आप भाग रहे हैं। वो चाहिए क्योंकि आपके जीवन, आपकी आत्मा, अपनी चेतना की जरूरत है। वो उसे सारे कलर्स अट्रैक्ट करें तो सारे कलर कम है। हमें तो सारे कलर अच्छे लगते हैं। हाँ, तो कमी पूरा और भरिए कलर से, कलरफुल बनाइए जीवन, ले लीजिए कलर में चाहिए। फिर कमी है ना, कोई चीज की कमी है तभी तो हमको वो चीज, तो हमको कोई चीज की कमी है तभी तो अट्रैक्ट कर रहा है। भाई हमारे पास अबंडेंस है, मान लीजिए हमारे पास रेड कलर बहुत ज्यादा है, इनके पास बहुत ज्यादा रेड कलर है, क्या इनको रेड अट्रैक्ट करेगा? है ना। उसी तरीके से जो चीज हमको अट्रैक्ट करती है उसकी कमी होती है ना हमको, तभी तो अट्रैक्ट कर रही है हमको। वो चीज भर जाएगी। और हर चीज है क्या? ऊर्जा का रूप है। तो ऊर्जा के रूप में ही तो एक हमारी जो भी हमारी कलर्स हैं वो भी ऊर्जा के ही तो रूप में है ना। हर चीज तो ऊर्जा है ना। तो वो ऊर्जा के रूप को हम अपने अंदर अगर ले लें किसी तरीके से, वो हमारे अंदर पूर्ण हो जाए, तो हमको वो ऊर्जा अट्रैक्ट ही नहीं करेगी। उस तरह की ऊर्जा की जरूरत ही नहीं है हमको। अब वो ऊर्जा कलर के रूप में हो, इमोशन के रूप में हो, नॉलेज के रूप में हो, किसी के मिलने के रूप में हो, किसी में रूप में हो, या किसी के बिछड़ने के रूप में हो। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं तब आपकी ऊर्जा बहुत उलझने लगती, जाएँ जल्दी जाएँ। तो किसी के बिछड़ने के लिए भी आपको ऊर्जा चेतना कहती है जाओ भाई जाओ, जल्दी जाओ, हमें अपना स्पेस चाहिए खाली।
तब आपको अच्छा लगता है। ऐसा होता है कभी? अब जब कोई जो स्थान है जहाँ पर आप बैठे हैं, जब ध्यान करने का स्थान है, वो पवित्र होना चाहिए, और जहाँ टॉयलेट जाए तो नहा लें। सुबह जब आप टॉयलेट जाते हैं तो उसी टॉयलेट जाके लोग फिर बिस्तर पे बैठ जाते हैं। हम लोग तो इतनी सफाई रखते हैं ना, टॉयलेट गए फिर बिस्तर पे बैठ गए आके ना, उसी हृदय में घुस गए तो गंदी हो गई ना फिर। तो वो शुचिता, वो भी शुचिता में आता है। फिर वो शुचिता कैसे बनी रहेगी, प्योरिटी कैसे आएगी? जो साधक वगैरह होते हैं वो भी इन सब चीज़ों को प्योरिटी का, फिर वो एक बार अगर टॉयलेट जाना पड़ा या तो सुबह होके निपट के खत्म, फिर नहा लिया, बात खत्म हो गई। और अगर दिन में जाना पड़ा उनको तो फिर नहा लेते हैं, या रात में कभी जाना पड़ा तो नहा लिए। और ऐसा काम ही नहीं करते कि कभी दस्त होना शुरू हो जाए, कि ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो नहा लें। और टॉयलेट जाने के बाद वो कपड़ा ना पहने, क्योंकि हम नहाने के बाद साफ कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि हम नहाने के बाद साफ कपड़े पहनेंगे, फिर हम टॉयलेट जाएंगे, फिर हम नहाएंगे नहीं, फिर पूजा में बैठ जाएंगे, फिर ध्यान करने, वो शुचिता नहीं बन पाती। शुचिता का मतलब ये नहीं कोई नाराज हो जाएगा। शुचिता का मतलब होता है वो क्लैरिटी लाइफ में, वो क्लैरिटी एनवायरनमेंट में, वो हल्कापन एनवायरनमेंट में, वो हल्कापन आपके मन में, वो आनंद का भाव आपके मन में जब तक नहीं आएगा तब तक ध्यान या कोई चेतना में आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? इसका ये मतलब है। इसका कोई वो नहीं कि कोई नाराज हो जाएगा, ठीक है आप खूब नहाइए मत, 10 दिन ना नहाइए मत, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जीना आपको है, ध्यान आपको करना है, चेतना में आपको जाना है। जितना शुचिता में रहेंगे उतना अवेयरनेस में, उतनी माइन्यूट एनर्जीज को हम फील करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको अवेयरनेस में जाना है, चेतना परम उस चीज में जाना है और एनर्जी को फील करना है, एनर्जी जो बहुत माइन्यूट एनर्जी है। बिग बैंग के समय कितनी माइन्यूट एनर्जी थी, बहुत हल्की माइन्यूट एनर्जी थी। आप इतने भारी बन के बैठे हुए हैं, गंदे संदे ये वो मीट खा के बैठे हुए हैं, आप उस एनर्जी तक पहुंच पाएंगे? इसका केवल एनर्जी का खेल है बस, और कुछ नहीं है। इसका किसी पाप पुण्य से कनेक्शन नहीं है। आप उस एनर्जी तक कॉन्टेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो आप उस एनर्जी को तभी कॉन्टेक्ट कर पाएंगे जब आप अपने नॉट ओनली ध्यान, आप शुचिता का भी ध्यान रखें, बोली क्या बोलते हैं उसका भी ध्यान रखें, विचार क्या उठ रहे हैं उसका भी ध्यान रखें। गलत सोच रहे हैं किसी के बारे में तो वो भी हैवी एनर्जी हो गई ना, वो हैवी एनर्जी हो गई और उसका कर्म फल भी मिलेगा हमको, कि मर जाए तो ज़्यादा ठीक है। तो जो मर जाए ज़्यादा ठीक है, तो आप मरेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने ये एनर्जी ब्रह्मांड को दे दी। और आप शुचिता में रहते हैं तो फिर आप उस तरीके से रहते हैं, तो आपको चैतन्यता रहती है। जितना साफ रहेंगे, साफ कपड़े, साफ चीज़ें रखेंगे,